आइए आज हम लोग नया टॉपिक 10th क्लास यूपी बोर्ड केमिस्ट्री में है। ये यूपी बोर्ड है आपके सीबीएसई आईसीएसई सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी बोर्ड हो, किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है टॉपिक साल्ट। कुछ महत्वपूर्ण जो है छोटे क्लासों में साल्ट हैं, यानी कि लवणों के निर्माण हैं। तो हम लोग मेन जो है एक है धान, सोडा यानी कि वाशिंग सोडा, ठीक है। दूसरा है खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा। और तीसरा है पोटास एलम, ठीक है। इसको फिटकरी भी बोलते हैं, इंग्लिश में ही पोटास एलम बोलते हैं इसको, फिटकरी, ठीक है। और चौथा है आपका विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद पांचवा है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, POP। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हम लोग अच्छे से इनके क्या क्या सीखेंगे, इनके जो केमिकल नेम सीखेंगे, इनके फार्मूले सीखेंगे, इनके प्रिपरेशन के मेथड सीखेंगे, और इसके बाद इनके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके यूजेस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चारों मैं आपको कंप्लीट 2 वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि बड़े हो जाएंगे टॉपिक अगर केमिकल प्रॉपर्टीज जोड़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रम से शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर लेते हैं क्या? धामन सोडा, ठीक है। याद रखिए, मैं इनके वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, कम से कम 2 टॉपिक, क्योंकि पहला वाला बड़ा है, बाकी तो दोनों छोटे छोटे हैं, ठीक है। बाकी सभी इतने टफ नहीं है, सिर्फ पहले वाले में अब नए बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा पहले कितना था, वो भी टॉपिक आपको इसको क्लियर करा दूंगा, आगे की क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम लोग करते हैं कौन सा पहला नंबर करेंगे, धामन सोडा। कौन सा करेंगे? धामन सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर। तो अब वॉशिंग पाउडर की बात करें अगर, तो वॉशिंग पाउडर का क्या है? सबसे पहले फार्मूला की बात करें, यानी सूत्र की। तो फार्मूला क्या होता है इसका? तो फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद अगली चीज आती है क्या? केमिकल नेम। क्या होता है? केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम, केमिकल नेम। तो केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका? तो जब केमिकल नेम की बात करेंगे हम लोग, तो केमिकल नेम क्या है आपका? केमिकल नेम में देखिए, बोलने को सिर्फ आप ये बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, लेकिन जब क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये वाटर जो होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में ऐड होते हैं, तो उनको भी बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। ये क्या हो गया? इसका केमिकल नेम हो गया। ये है आपका इसके केमिकल नेम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला करते हैं हम लोग क्या? अब प्रिपरेशन की बात आती है। अब किसकी बात आएगी? प्रिपरेशन की, कि पहले इसको साफ कर देते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो देखिए, सबसे पहले आता है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम लोग? देखिए क्या आता है, प्रिपरेशन की बात करते हैं, यानी कि निर्माण में। देखिए, निर्माण 2 तरीके की हो सकती है, एक इंडस्ट्रियल मेथड और एक लेबोरेटरी मेथड। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्रयोगशाला की, यानी लेबोरेटरी मेथड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड की अगर बात करेंगे, तो लेबोरेटरी मेथड में आपको जो है कैसे बनाएंगे हम लोग? तो हम
इसी के लिए दोनों हैं। इस समय तो लेबोरेटरी ही आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। पहला है लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला विधि, ठीक है, यानी कि लेबोरेटरी प्रोसेस। क्या है इसमें, क्या करते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं, जिससे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और साथ में आपका क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए आगे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो ये 4 वो होगा तो 2 से 3 निकल गया, 1 वाटर के फॉर्म में बाहर होगा। अब जब फिर इसका क्या करेंगे, जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो कौन सा होगा, सोडियम कार्बोनेट का, और फिर इसके बाद इसका क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे CO3+, तो हमें मालूम है कि वाटर के पानी की लगेगी क्रिस्टल बनाने में 10, तो 10 लेगी और डॉट से जोड़ेंगे। इस तरीके से आपके पास क्या मिल गया, आपको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वाशिंग सोडा के क्रिस्टल मिल गए, ठीक है। ये हो गई प्रिपरेशन मेथड, इसका आपका जो है लेबोरेटरी मेथड, याद रखिएगा ये लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी मेथड में आपका जो है सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। एग्ज़ाम में देखिए 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो है, अगर उसके लेवल की बात करें तो आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप सभी के केमिकल फार्मूले और केमिकल नेम जरूर रखिए। उसके बाद फिर ये मेन प्रयोगशाला वाली जो लेबोरेटरी मेथड होते हैं और इंडस्ट्रियल मेथड होते हैं, उनके आप वर्ड के साथ भी याद कर सकते हैं और फार्मूला बेस्ड भी याद कर सकते हैं। अब जैसे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम आप जब भी अपनी कॉपी पे नोटबुक पे लिखें तो इनके नीचे इनके नाम लिखना मत भूलें, ये जरूर याद रखिएगा आपको, ठीक है। इनके नीचे नाम लिखना मत भूलें, नाम अगर आप लिखना भूलेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी रटने में भी, लिखने में भी और याद करने में भी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, ये जब भी आप लिखेंगे एग्जाम में तो इससे पहले आप इसकी हिंदी भी लिखेंगे, वर्ड में आप इसको लिखेंगे जरूर कि कैसे बनाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड करने से हमें धावन सोडा प्राप्त होता है, जिसका क्रिस्टलीकरण करने से हमें धावन सोडा के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसके बाद रिएक्शन होगी, याद रखिएगा। ये कौन सा मेथड था आपका, प्रयोगशाला मेथड है, लेबोरेटरी, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, लेबोरेटरी DOARA, ठीक है, लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी प्रोसेस। फिर इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे अगला, अब दूसरा देखिए मेथड क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है, औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि, औद्योगिक में औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, प्रोसेस लिखिए, मेथड लिखिए, ठीक है, प्रोसेस ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें 2 मेथड हैं, एक है ली ब्लॉक प्रोसेस, एक है साल्वे अमोनिया प्रोसेस। तो ली प्रोसेस में क्या है, ली ब्लॉक प्रोसेस में तो देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं आपको सिर्फ रिएक्शन कंप्लीट करा देता हूँ। इसमें जो ली ब्लॉक प्रोसेस है, ली ब्लॉक प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक साल्ट केक होता है जो है ब्राइन यानी कि सोडियम क्लोराइड। देखिए इसमें प्रोसेस देख लीजिए, ए टाइप जो पहली रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, ब्राइन यानी सोडियम क्लोराइड, नमक पानी का घोल को ब्राइन बोलते हैं। इसकी जो रिएक्शन होगी वो सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो हमको मिल जाएगा Na2SO4, ठीक है, और साथ में HCl का मिक्सचर, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा तो 2 HCl निकल जाएंगे। अब ये एसिड है, ये साल्ट है, तो इसका जो मिक्सचर मिलता है वो केक जैसा फूला फूला मुलायम मुलायम मिलता है, इसलिए इसको कह देते हैं, इस प्रोसेस को नंबर 1 हेडिंग साल्ट केक बनाना। फिर क्या करते हैं, जो ये सेकेंड प्रोसेस में जो आपको ये Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट मिला, इसकी रिएक्शन हम लोग कैसे करा देते हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग कार्बन से करा देते हैं। किससे कराते हैं, कार्बन से, ठीक। तो जब हम लोग कार्बन से कराएंगे, कार्बन से नहीं सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट से यानी कि खड़िया से, एक स्टेप में भी कराई जा सकती है दोनों की, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे कार्बन की पहले कराएंगे तो पहले बन जाएगा सोडियम सल्फाइड बन जाएगा इसका, आप चयन
रिडक्शन होने के बाद, और ये यहाँ 2 लगेगा क्योंकि इसकी डबल माइनस होती है ना बैलेंस, तो इस वजह से यहाँ पर 2 नीचे लगाना पड़ेगा आपको। और फिर साथ में क्या निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। तो अब बैलेंस करने के लिए 4, तो बैलेंस इक्वेशन आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो। इसके बाद फिर ये सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हम लोग, सोडियम सल्फाइड, सॉरी सल्फेट नहीं, सोडियम सल्फाइड, इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करते हैं, चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये आपका बन जाता है यहाँ जो है सोडियम कार्बोनेट और आपके पास कैल्शियम सल्फाइड, और ये सिर्फ वाटर में डिजॉल्व होता है, और बाकी सब जो होते हैं ये तो गैस स्टेट में या तो सॉलिड स्टेट में पानी में अलग हो जाता है। तो इस साइड को बोलते हैं काली राख, ये जो है काले रंग का होता है कैल्शियम सल्फाइड, तो काली राख। तो ये 3 प्रोसेस हो गए। इसमें ली ब्लॉक ये कौन सा है, औद्योगिक में हमने कौन सा किया है, नंबर 1 आपको हम ली ब्लॉक बता रहे हैं, ली ब्लॉक, ठीक है, ली ब्लॉक है। तो इसमें एक होता है पहले ब्राइन से सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन की, तो सोडियम सल्फेट और HCl का सोल्यूशन बना जो केक जैसा होता है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं साल्ट केक बनाना। फिर इसके बाद सोडियम सल्फेट की कार्बन से कोक से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, हीट कराते हैं, तो सोडियम सल्फाइड बनता है, और सोडियम सल्फाइड को चूना पत्थर के साथ रिएक्शन करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके कहीं यूज में आया नहीं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दूसरा है आपका अमोनिया सॉल्वेट विधि। तो अमोनिया सॉल्वेट विधि में आप लोगों को सिर्फ पहली विधि ये लेबोरेटरी मेथड ही तैयार करनी है, इसके अलावा ये रिएक्शन कर सकते हो तो करिए जरूर, ठीक है। इसके बाद हम लोग कौन से करेंगे, जो है सॉल्वेट अमोनिया सोडा, ठीक है, ये पूरा एग्जैक्ट पूरा नाम है, शॉर्ट में लोग अमोनिया है, सॉल्वेट अमोनिया सोडा ऐसे बोल देते हैं। तो दूसरी विधि क्या है आपकी, दूसरा प्रोसेस जो है वो है, ये लेबोरेटरी नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्रियल का सेकेंड मेथड है सॉल्वेट सोडा, सॉल्वेट अमोनिया सोडा भी, सॉल्वेट सोडा, सॉल्वेट अमोनिया सोडा, ठीक है, अमोनिया सोडा भी, ठीक है। अब इस मेथड में क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले अमोनिया गैस का जो लिक्विड सोल्यूशन है, अमोनिया गैस का जो वाटर सोल्यूशन है, उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पास कराएंगे, ठीक। तो यह आपका बदल जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट, किसमें बदल जाएगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। फिर इस अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम किससे करा देंगे, ब्राइन से करा देंगे, यानी नमक से, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड में हमेशा वही मेथड अपनाए जाते हैं जिसमें कास्ट कम से कम आए, लागत कम आएगी तो प्रोडक्ट सस्ते से सस्ता बिकेगा मार्केट में, ठीक है ना। और लेबोरेटरी मेथड में वो चीज़ें यूज की जाती हैं कि जिससे बच्चे को या लैब को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई खतरनाक चीज़ ना हो। इंडस्ट्री में जो है बाकी चीज़ों का तो ध्यान रखा जाता है, वहाँ पर कॉस्ट मेन होती है पहले। तो इसके बाद इसकी ब्राइन से रिएक्शन कराएंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। भले आपको एग्जैक्ट नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ से किस ढंग से आपसे पूछ दी जाती है, तो ये जरूरी है कि आप इसको सीखें। तो अब जब इसमें क्या होगा, सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये बन जाएगा आपका NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादा, ठीक है। नाम मैं बोलता जाता हूँ, उनको जरूर याद रखिए, उनको लिखिए जरूर कॉपी पे। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो क्यों मैंने आपका नाम स्पेशली लिखा, क्योंकि दूसरा सॉल्ट है कौन सा, बेकिंग सोडा, ये उसी का फार्मूला है, तो इसको आपको पढ़ना है। तो इस प्रोसेस में देखिए क्या फ़ायदा हो गया कि बेकिंग भी बन गया, और बेकिंग के साथ साथ आपको इसी को हीट करके हम कौन सा वाशिंग सोडा बना देंगे। तो इस पर मेथड ये ज़्यादा यूजफुल है और सस्ता भी है, ठीक है ना। इसमें जो ये आपका नौसादा होता है, ये कैसे यूज हो जाता है अमोनिया बनाने से, साइक्लिंग प्रोसेस चलता है, इसमें सिर्फ हमको एक्स्ट्रा क्या देना पड़ता, ब्राइन देना पड़ता बस, यानी कि नमक, और आपको बनता चला जाता है ढेर सारा। तो ये NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका Na2CO3, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए थोड़ा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन और साथ में होगी इसकी, किसकी,
कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से, ठीक है, CO2 से इसमें रिएक्शन और होगी तो ये आपका तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नहीं गलत बोल रहे हैं, CO2 से नहीं, केवल अकेले हीट करेंगे तो बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, तो 2CO3 निकल गया और इससे एक H2O निकलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बाहर, ठीक है। इसी के 2 मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ हीट करेंगे तो ये बनेगा, तो ये आपका क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, तो यानी धावन सोडा, ठीक है। इसी का अगर वाटर के साथ इसको फिर हीट कर देंगे, क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, इसका क्रिस्टलीकरण, तो ये इसके क्रिस्टल मिल जाएंगे। तो ये चीज़ हो गई आपकी कौन सी, ये मैंने आपको प्रिपरेशन के मेथड बताया। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के उसमें। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में का मतलब ये होता है अलग अलग मटेरियल से रिएक्शन करानी है, किसकी, इस सोडियम कार्बोनेट की, क्योंकि हम लोग वाशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, रासायनिक गुण। तो अब रासायनिक गुण जो पढ़ेंगे तो क्रम से 7-8 जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें देखिए, सीखिए और समझिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ करते हैं, देखिए होती फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आपकी बुक में भी दी होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एग्जाम में पूछी नहीं जाती ज़्यादा, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। जैसे अभी आपका अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें एक तो ये सॉलिड वाइट कलर का सॉलिड है, ठीक, यानी ठोस पदार्थ है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, वो है आपका इसमें 850 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखिएगा। और सिर्फ जो Na2CO3 होता है इसको सोडा ऐश बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। जब इसको पानी के साथ हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टलीकृत करेंगे, तब हमें धावन सोडा के, वाशिंग सोडा के क्रिस्टल मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब इसके बाद हम लोग करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, रासायनिक गुण, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसके, Na2CO3 डॉट NH2। देखिए कंफ्यूज मत होना, कल बहुत जगह पे आपको ये जो है Na2CO3 नहीं डॉट H2O नहीं लिखा जाएगा, तिरछा हो गया, तिरछा क्या हो गया, कैमरे की सेटिंग में, चलिए अब तिरछा लिखना पड़ेगा हमको, तो सीधा दिखेगा आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा इसमें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, वाशिंग सोडा। तो क्या होगा इसमें, देखिए पहली हम लोग प्रॉपर्टी कौन सी करते हैं, पहली नंबर इफेक्ट ऑफ हीट, ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। तब ऊष्मा के प्रभाव की अगर हम बात करें तो देखिए 2 चीज़ें हैं, पहले हीट करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि मान लीजिए इसको अगर हम लोग खुला रखते हैं, Na2CO3 डॉट NH2, इसको क्या करें, खुले में रखने पर, तो खुले में अगर रख देंगे तो मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सिर्फ एक H2O बचेगा और 9 H2O इसके बाहर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी जैसे घर में चावल होते हैं तो गौर करना, आप अगर नया चावल होगा तो नया आया होगा तो चिकना होगा, उसके बाद बहुत दिनों तक अगर रखा रहेगा तो वो कलर उसका भी बदल जाता है, साथ में उसके बाद ऊपर उसके पाउडर जैसा कुछ दिनों बाद जो है उसमें सफ़ेदी जैसी अगर हाथ डालेंगे तो निकलने लगेगी, तो इसको उत्फुल्लन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यह प्रोसेस अपने मन से जलवाष्प का निकल जाना और जैसे ज़्यादा से कम वाले हाइड्रेट का बन जाना, पहले डेका था 10, अब मोनो बचा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें थोड़ा सा पाउडर जैसा ऊपर लग जाएगा, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं क्रिस्टलों में, जैसे फिटकरी को भी रख दो तो ऊपर जैसे नूना लग जाता है कहीं पर, उस तरीके का पाउडर जैसा बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को उत्फुल्लन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्फुल्लन या फ्लोरोसेंस, क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस, ध्यान रखिएगा, फ्लोरोसेंस या उत्फुल्लन, तो ये एक अलग जानकारी है, आपको मैंने बता दी। इसके बाद जब खुले में रखेंगे तो क्या ये होगा, अब अगर हम इसको हीट करा देते हैं, डायरेक्ट इसको हीट कर देते हैं या अब इसको हीट करा दें, तो क्या होगा, हीट कराने में, गर्म करने पे गर्म का सिंबल होता है, आप यहाँ लिख दीजिए गर्म करने पर, तो ये शुष्क यानी सूखा ड्राई मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और वाटर बाहर। हम इसको भी डायरेक्ट लिख सकते थे, अलग कर सकते थे, ये दोनों बातें हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका, अब रिएक्शन हम लोग करते हैं किससे, अलग अलग, मान लीजिए इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ठीक है, जल अपघटन की बात कर लेते हैं, जल अपघटन की,
ठीक है, हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। अगर वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, तो अगर Na2CO3 को हम लोग पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्या निकल जाएगा इसमें, NaOH निकल गया और साथ में H2O, OH बैलेंस करेंगे तो 2, तो बैलेंस ही हो गए पूरे OH। तो इससे सिर्फ बचेगा क्या आपका, एक वो यहाँ से हो गया, बस इतना ही निकलेगा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डालते हैं क्या, एसिड से रिएक्शन। अगला कौन सा कर लेते हैं, एसिड यानी अम्ल से रिएक्शन, अम्ल से अपक्रिया। ठीक है, तो रिएक्शन विद एसिड, तो मान लीजिए हमने Na2CO3 की रिएक्शन किससे कराई। अब देखिए यहाँ पर डॉट टेंड्स टू नहीं लिया गया, क्योंकि जब हम कराएंगे तो वाटर सोल्यूशन ही तो होगा, तो उसमें ऑलरेडी वाटर डिजॉल्व हो चुका होगा, सिर्फ आपका सॉलिड वाला बचा होगा। इसकी रिएक्शन मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे, तो क्या होगा, साल्ट बन जाएगा और बाकी पार्ट अलग निकल जाएंगे। तो Na2SO4 अलग हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, और CO2 और H2O बाहर हो जाएगा, साल्ट के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपके बाहर हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथा नंबर है क्या, चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं कि हमको इसी ऑर्डर में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपको तो केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारी बता दे रहा हूँ, तो जो आपको अच्छी लगे, जिस ऑर्डर में लगे। ठीक है, बुझे चूने से जो इम्पोर्टेंट है, स्लैग लाइन जिसको बोलते हैं, बुझे चूने, बुझे चूने यानी कि CaOH के होल टॉइड्स से क्रिया, इससे कर लेते हैं जरा। तो इससे कराएंगे तो क्या होगा, Na2CO3 की रिएक्शन अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो सोडियम कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, दो बैलेंस करने के लिए आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से पाँचवें नंबर पर अगर बात कर लें तो पाँचवें नंबर पर मान लीजिए SO2 से रिएक्शन, किससे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया, बराबर का रहेगा वो, कंफ्यूज मत हो, SO2 से क्रिया। तो अगर SO2 से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो Na2CO3 प्लस SO2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सोडियम सल्फाइड बन जाएगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सोडियम सल्फाइड निकलेगा, क्योंकि यहाँ से CO2 निकलेगा तो क्या बचेगा, Na2O, और उसमें SO2 ऐड हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, और साथ में क्या निकल जाएगा, CO2। याद रखिएगा ये सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड, 3 है, कंफ्यूज मत हो, खाली S होगा तो सल्फाइड, और जब SO3 होगा तो सल्फाइड, और SO4 होगा तो सल्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके और हो गए। और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ करें तो 5 के बाद हम लोग छठा नंबर पे अगर करें तो छठे नंबर पे बहुत सारे हैं, मान लीजिए कुछ लवण ले लें अगर, या एक फेमस ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन। ठीक है, इसको ऊपर से साफ कर देते हैं, किससे कर लेते हैं रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से कर लेते हैं रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन। ठीक है, आइए इसको करवा के साफ कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट है CO2 से रिएक्शन, 6 नंबर पे है CO2 से क्रिया, तो सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन से। ठीक है ना, अगर इसके जली विलयन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, कौन सा नेक्स्ट हो गया आपका, CO2 से क्रिया यानी Na2CO3 और H2O, जली विलयन होगा सोडियम कार्बोनेट का, वाशिंग सोडा का जो वाटर सोल्यूशन होगा, उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या फॉर्म होगा, क्या बनेगा, ये सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। इसके बाद नेक्स्ट और अगर करना चाहें तो जैसे एक 7वें नंबर पर कर लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में वहाँ पर सोडियम सल्फेट होता था, यहाँ आपके पास सोडियम कार्बोनेट है। तो अगर किसी मेटल के जो है किसी साल्ट से रिएक्शन कर दें, ठीक है, लवण से, साल्ट से, जैसे मान लीजिए बेरियम क्लोराइड है, तो क्या होगा, इसमें अदला बदली हो जाएगी,
NaCl निकल जाएगा और आपके पास BaCO3 निकल जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते थे। पर्सनली इसका नाम लिख सकते थे बेरियम क्लोराइड से क्रिया या लवण से क्रिया, ZnSO4 हो गया, CuSO4 हो गया, बहुत सारे हो गए, किसी से भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उनकी हो जाती है। इसके बाद ये तो थे क्या आपका, ये कंप्लीट हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसकी जो है यूजेस की, क्योंकि यूज़ आपसे ज़रूर 2 पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। तो अब अगर हम लोग यूज की बात करें, ठीक है, यानी कि प्रयोग की, इसके उपयोग क्या है, प्रयोग नहीं उपयोग, प्रयोग तो उपकरण का किया जाता है, इसके उपयोग क्या है। तो उपयोग की अगर हम लोग बात करें, आप क्या करेंगे, उपयोग, ठीक है, यूजेस। तो यूजेस में बात करें तो नंबर 1 सबसे अच्छा है आग बुझाने में, जरूर याद रखिए, आग बुझाने में। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आप लोग याद रखेंगे कौन सा, सेकेंड नंबर पे है, ये देखिए जर्नल है, ये सभी लोग याद रखिए, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में। ये जर्नल है, ये आपका जितने 10th में पढ़ाए जाते हैं साल सभी इंपॉर्टेंट है, उसमें सभी में कॉमन है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में और बोल सकते हैं जो है पेंट उद्योग में, किसमें, पेंट में, कांच के उद्योग में, ठीक है ना, कांच उद्योग में। ठीक है, एक कांच है, मैंने आपको एक रिएक्शन नहीं लिखाई, केमिकल प्रॉपर्टीज में करा सकता था कि जो सिलिकेट होता है, ठीक है, देखिए अभी याद आ गया तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो इसको साफ करके बता देता हूँ। 8वें नंबर पे जो सोडियम कार्बोनेट है, इसकी अगर सिलिका, ठीक है, सिलिका ऑक्साइड या सिलिका से रिएक्शन कर दें तो ये डॉट में जुड़ जाते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, SiO2, ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या है, CO3 और डॉट SiO2, तो ये आपका क्या है, ग्लास है, कांच है, और ये ऐसा कांच होता है जो वाटर में डिसॉल्व होता है, ये भी याद रखिएगा। तो जल में घुलनशील कांच भी इसको बोलते हैं। तो ये कुछ यूजेस हो गए। इसके बाद अगर और 1-2-4 यूजेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे कार्बोनेट के निर्माण में तो हम लोग बोल ही सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2-3 और अगर बात कर लें तो देखिए ये क्या है इंपॉर्टेंट, बेकिंग सोडा, ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट ही लिख सकते हो बेकिंग सोडा या धावन सोडा बनाने में, हिंदी में लिख रहे हो तो खाने का सोडा लिख दीजिए, और नहीं तो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो बेकिंग सोडा लिख दीजिए। खाने का सोडा या खाने के सोडा के निर्माण में, खाने के सोडा के निर्माण में, ठीक है, जल की कठोरता दूर करने में, जल की कठोरता दूर करने में। तो इस तरीके की ये कुछ आपके यूजेस हो, ठीक है। तो ये जरूर आप लोग याद कर लीजिए, कम से कम मिनिमम 2 या 4 आप लोग याद जरूर करें, ठीक है। ये मैंने आपको 5 करीब करा दिया। दूसरा साल्ट है हम लोगों का खाने का सोडा, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिपरेशन, नंबर 1 पहला टॉपिक होगा हमारा प्रिपरेशन यानी कि निर्माण। कौन सी, निर्माण विधि। तो निर्माण विधि की अगर बात करें तो आप लोग देखिए एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही हेडिंग डाल के आपको अच्छे से लिखनी है, निर्माण विधि या निर्माण विधि का समीकरण, ठीक है। तो अब आपको पहले इसमें वर्ड में जरूर लिखना है कि आप करोगे क्या। तो कुछ लोगों को पहले वर्ड की बात याद होती है फिर रिएक्शन लिखते हैं, कुछ लोगों को पहले रिएक्शन याद होती है तो रिएक्शन से वर्ड वाली बात लिख देते हैं। तो हमको मालूम है, देखिए जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो किसी की प्रिपरेशन मेथड है, किसी की आपकी जो है बनाने का प्रिपरेशन या किसी का केमिकल प्रॉपर्टीज, वो इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन आपके। अब इसमें बेकिंग सोडा का जो एक प्रॉपर्टी थी कि धावन सोडा के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होगा आपको, जो है बेकिंग सोडा प्राप्त होगा, NaHCO3, ठीक है।
करना कुछ नहीं है आपको, अब आगे 2 लगाया तो यहाँ 2 बैलेंस करने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा। अब यही रिएक्शन आपको हिंदी में लिख देनी है कि मतलब ये वर्ड में आप लिखोगे पहले हेडिंग में कि धावन सोडा के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर हमें धावन खाने का सोडा प्राप्त होता है। बस आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिपरेशन मेथड खाने के सोडा का। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएंगे, इसमें ज़्यादा इंडस्ट्रियल वगैरह का नहीं है। फिर रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग तो केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 इसमें भी ज़्यादा, ठीक है, जो भी रिएक्शन वहाँ पर हो रही थी वही सारी रिएक्शन यहाँ पर भी होंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वहाँ का मतलब कहाँ, जो मैंने आपको वाशिंग सोडा में कराई थी सारी रिएक्शनें मिलती जुलती हैं। तो पहले ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, तो अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2NaHCO3, ये पीछे हम लोग प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं। अगर इसको हीट कर देंगे तो ये Na2CO3 और यही रिएक्शन में पलट जाएगी और आपको फिर से बेकिंग सोडा मिल जाएगा। ठीक है, ये तो वेरी इजी है। और इसके बाद ये नंबर 1 हो गई। नंबर 2 अम्ल से क्रिया, किससे, अम्ल से क्रिया। तो अम्ल में पर्टिकुलरली मैंने H2SO4 ले लिया, आप HCl भी ले सकते हो। तो वहाँ हम लोग H2SO4 से करा चुके थे, तो इस बार इसमें हम लोग किसे करा देते हैं NaHCO3 की रिएक्शन। अगर H2SO4 से कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, इसमें सोडियम सल्फेट बनेगा, ये कंफर्म है Na2SO4 बैलेंस करने के लिए, क्योंकि भाई डबल माइनस है तो यहाँ लगाना नहीं लगा, लेकिन यहाँ नहीं है तो फिर आगे आपको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। अब जब 2 लग गया तो यहाँ देखिए निकलेगा क्या, तो H2 है और यहाँ डबल हो गई, तो साथ में इसके निकल जाएगा आपके H2O भी निकलेगा और CO2 भी निकलेगा। बैलेंस करने की बात रही तो एक तो कंबाइंड 2 निकल जाएंगे, CO2 कितने निकलेंगे, 2 CO2 निकलेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हमने चाहते तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्शन करा सकते थे, तो क्या बन जाता, ये बन जाता NaCl बनता और साथ में H2O निकलता और CO2 निकलता। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर है। तीसरे की बात कर लें अगर, तो लवण से रिएक्शन, ठीक है ना, और उसमें हम लोगों ने किसे किसे की थी, बहुत सारे थे पदार्थ, तो वो तो सारी आपकी हैं ही, वो तो उसमें कोई आपसे प्रॉब्लम है ही नहीं। इसके बाद कर लेते हैं हम लोग धातु लवण से क्रिया, किससे, धातु लवण से क्रिया। तो मैंने वहाँ आपको बेरियम क्लोराइड से कराई थी, तो इसमें जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट करा देता है। ZnSO4 की रिएक्शन हम लोग किससे करा देते हैं, बेकिंग सोडा से करा देते हैं। तो जब बेकिंग सोडा से आप लोग कराओगे तो क्या हो जाएगी, इसमें बोला था कि डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा ZnCO3 और Na2SO4। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो अब पानी तो नहीं इसमें दिख रहा है, अगर पानी निकलेगा तो फिर यहाँ पर सोडियम सल्फाइड बनेगा और तब पानी निकलेगा आपका। ठीक है ना, इस तरीके से इसमें जो है, क्योंकि जब देखिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट में हो ही जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए आप 2 तो लगाएंगे तो एक CO2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक तो इसमें कंबाइंड हो गया, लेकिन एक जो बचा तो वो CO2 और उसका एक O और ये 2 हाइड्रोजन, तो साथ में H2O भी बाहर आ गए। ठीक है, इस तरीके से आपकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करें अगर यूजेस की, तो यूजेस भी आपके बिल्कुल सेम है। यूजेस कौन से होंगे इसके यूजेस, तो यूजेस में नंबर 1 जो है आग बुझाने वाला तो है, कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा पेट की अम्लता दूर करने में, किसमें, पेट की अम्लता दूर करने में, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो सब लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर लिख देते हैं यूजेस जो है क्या है, यूज। तीसरा टॉपिक है उपयोग, क्या है, उपयोग। तो नंबर 1 पेट की अम्लता दूर करने में, किसमें, पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लीयता दूर करने में। उसके बाद अगला है, दूसरा है दूध को फटने से बचाने के लिए, दूध को फटने से
बचाने के लिए। और तीसरा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और चौथा है ये धामन सोडा से, खाने का सोडा तो धामन से धामन सोडा का निर्माण, धामन सोडा के निर्माण। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट आपके यूजेस विचार हो गए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इनको लिख लीजिए अपनी कॉपी पे और इन्हें याद जरूर कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। तो ये 2 टॉपिक हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होंगे मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में तीनों जो आपके बचे हुए हैं वो स्टार्ट कराऊंगा।